हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज हमारे स्कूल में इंडियन वर्षा के बारे में कुछ बताने वाले हैं। सो गाइस, आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग के माध्यम से। बेटा क्लास 10th मॉनिटर स्टैंड अप 10th क्या मॉनिटर आकाश यू बोथ सिट गस यहाँ जाओ उषा मैम बातें तो रोज कर सकते हैं ना? बातें तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल भागवत और ये मेरी वाइफ है निशा। हम लोग पिछले 1 साल से पूरा इंडिया घूम रहे हैं हमारी कार में और ईच एंड एवरी गांव जाके बच्चों को वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के बारे में दिखाते हैं। और इसमें हम पिछले 2 महीने से उत्तराखंड में हैं और अभी तो आप 9, 10, 11, 12 कौन से स्टैंडर्ड के हो यहाँ पे? तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आपका जो उत्तराखंड है इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया और इन द वर्ल्ड फॉर बर्ड्स। सबसे अच्छे बर्ड्स आपके उत्तराखंड में मिलते हैं और बर्ड्स के ऊपर आप 12th के बाद पढ़ाई करके यूपीएससी की एग्जाम भी दे सकते हो, कलेक्टर भी बन सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर्स बन सकते हो, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया घूम सकते हो सिर्फ बर्ड्स का स्टडी करके। अभी बहुत सारे लोग इसमें हंसी में निकालेंगे पर आपके यहाँ के बहुत बच्चे आप सोच नहीं सकते इतना आगे निकल गए हैं सिर्फ पंछियों का अभ्यास करके। तो आपके पास ये पोटेंशियल है कि मैंने देखा है उत्तराखंड में यूथ रोता है कि हमें नौकरी नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। आपके जंगल में ही, आपके फॉरेस्ट में ही इतने सारे आपकी अपॉर्चुनिटीज है तो उससे आप अपना लाइफ सेट कर सकते हो। मैं बर्ड्स पे काम करता हूँ इसलिए बर्ड्स का दिखा रहा हूँ, पर आप बर्ड्स में इंटरेस्ट लीजिए, धीरे धीरे आप फॉरेस्ट में इंटरेस्ट लेने लगोगे। उसमें से कोई लोग स्नेक्स पे लेने लगेगा। इंडिया की बेस्ट अपनी क्या बोलते हैं बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भी आपके उत्तराखंड में है। बटरफ्लाई पे सर्वे कर सकते हो, वाइल्ड फ्लावर्स पे कर सकते हो, पेड़ों पे कर सकते हो, इंसेक्ट्स पे कर सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। आपको सिर्फ एक जूलॉजी सब्जेक्ट है। हमारी कार में रहते हैं, खुद बना के खाते हैं। इस तरह से हमने अभी तक 36,000 किलोमीटर ये किया। ये तो पुराना है। 180-90 विलेजेस हो गए हैं। मोर देन 2,50,000 स्टूडेंट्स हो गए जिनको हमने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ठीक है, तो अब ये करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पहले आप देखोगे तो आपके उत्तराखंड में भी ऐसे रोड हुआ करते थे। बहुत इफेक्ट करता है और इसको आप लोग ही बचा सकते हो। अगर आप जंगल काटने का बचाओगे, अगर आप जंगल काटने का अपने बड़ों को भी समझाओगे, अपने घर के आसपास के पेड़ नहीं काटोगे, तो आपके पिथौरागढ़ का भी जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसको जानते हो? मधुमक्खी, अगर ये मधुमक्खी आपके घर में बारीकी छत्ता बनाती है तो क्या करोगे आप? 6 महीने तक फिर शहद निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट क्रीचर एक मधुमक्खी को अगर हम दुनिया में से निकाल लेंगे तो पूरी दुनिया 6 साल में खत्म हो जाएगी डायनासोर जैसे। एक आदमी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया, इसलिए उसको संभालना बहुत जरूरी है।
तरफ जो भी है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ट्रीज ही दुनिया में ऐसी चीज है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी सब हम लोग ट्रीज पे निर्भर रहते हैं। ट्रीज किस हिसाब से अपना खाना बनाती है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बाकी हम कोई नहीं कर सकते। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूरज का प्रकाश उपयोग करके वो ऑक्सीजन रिलीज करती है। बाकी सब हम ऑक्सीजन पे जीते, इसलिए हमें ट्रीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पेना ये सब छेद छोड़ के चलो। हाँ आप बताओ। फायर सलीम अली, इन्होंने इंडिया में सबसे पहले बर्ड्स पे काम किया था। इसका क्या है, इसको कितने लोगों ने देखा है? सामने से? फोटो में नहीं, सामने से। फोटो में नहीं, सामने से। बारिश की आवाज आ रही है, ऊपर से आप आवाज करेंगे तो कुछ सुनेंगे। ये क्या है अपना नेशनल एनिमल। आपका स्टेट बर्ड क्या है? आपका स्टेट बर्ड आपका स्टेट उत्तराखंड स्टेट बर्ड क्या है? मोनाल। कितने लोगों ने मोनाल देखा है अपने आंख से? मोनाल देखा है? किसने देखा है? फोटो में नहीं है, हाथों से। कहाँ पे? वेरी गुड, अच्छी बात है। पिंसर में दिखता है और ऊपर चोटा में भी दिखता है, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखा है तो कम से कम अपना स्टेट पर देखना जरूरी है, तो देख के आइए। ज़्यादा दूर नहीं है, हॉलीडेज में जा सकते हैं, है ना। और इसको किसी ने देखा है? कहाँ देखा है? गाँव में देखा है? वेरी गुड, क्योंकि अब ये काफ़ी कम हो गए हैं, तो देखना इसको हम लोग हो गए हैं, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड का स्टेट एनिमल। ये है गुजरात का स्टेट बर्ड। ये जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो है और ये है लेसर फ्लेमिंगो, ठीक है। दोनों की साइज में फर्क देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना बढ़िया है। ये जब एक साथ इकट्ठा ब्रीडिंग सीजन में जब झील में नाचते हैं ना, तो एक पिंक रिबन बोलिए या पिंक कलर की चादर ऐसी 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 करके नाचती हो ना, क्योंकि ये सब पूरे पिंक होते हैं, तो इतना सुंदर दिखता है वो कि सब एक साथ वो कोर्टशिप डांस बोलते हैं उसको। ब्रीडिंग सीजन में मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है, तो वो जो डांस करता है वो इतना बढ़िया दिखता है। सब एक साथ एक लाइन में दौड़ते हैं, तो बहुत सुंदर दिखता है। ये है महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड, इसको बोलते हैं येलो फुटेड ग्रीन पिजन। अब ये यहाँ पे शायद नहीं दिखता है, लेकिन इस तरह के काफ़ी कलरफुल पिजन्स है, डव है, वो उत्तराखंड में दिखते हैं। ओरिएंटल टर्टल डव है, यूरेशियन कॉलर डव है, वो सब यहाँ पे दिखते हैं। स्पॉटेड डव भी दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब से आप थोड़ा सा आते जाते स्कूल में टाइम पे आइए स्कूल पे, लेकिन आते जाते थोड़ा नज़र दौड़ाइए, पेड़ पे कहीं ना कहीं आपको अच्छे अच्छे बर्ड दिखेंगे। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, फ्लाई करता है और वजन में भी उसको ये ज़्यादा है, लेकिन अब ये इंस्टिंक्ट है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, विलुप्त होने की कगार पर है। इसका रीज़न ये है कि ये जो पीछे आपको घास के मैदान दिख रहे हैं अभी, वो उनका हैबिटेट है, और वहाँ घास के मैदान अब ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पे फैक्ट्रीज, विंड मिल्स, कंपनीज, कंस्ट्रक्शन वो सब आ रहे हैं, तो इनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से ये भी ख़त्म हो रहा है। राजस्थान में सिर्फ 50 बचे हैं। ये स्टेट बर्ड ऑफ एमपी है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, लेकिन ये सब जगह दिखता है। ये फॉरेस्ट बर्ड है, ये फीमेल है, रेड एंड वाइट,
और ये इसकी पूंछ छोटी है। ये रेड एंड वाइट, इसकी पूंछ लंबी है, ठीक है। अब इसको किसी ने देखा है? क्या है ये फिर? ये फीमेल हुई नहीं, कोई बात नहीं, देखा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये दिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आँख अगर नजर दौड़ा है तो दिख जाता है। ये जब छोटा होता है तो मेल इस कलर का होता है, लेकिन जब ये मेल 2 साल का होता है ये पूरा कलर बदल के सफेद हो जाता है। आप में से करता है कोई ऐसा? छोटे पल में काला है, बड़ा होके गोरा, लाल पीला, तो बहुत कम, इतना वास्ट डिफरेंस नहीं होता है ना। ये सिर्फ आपको बर्ड्स में दिखेगा। ब्रीडिंग प्लमेज जिसको बोलते हैं, ब्रीडिंग सीजन में या छोटे होते हैं बच्चे तो उसका कलर अलग होता है, बड़े होने पे उनका कलर पूरा चेंज हो जाता है। तो ये खासियत सिर्फ बर्ड्स में होती है, हमारे में नहीं होती। आपको नहीं दिखेगा। क्या 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 पता, व्यूज आएंगे, पैसा। बच्चे कैमरा मैन को हाई करो। उसको लॉजिकल आंसर थोड़ी देर पहले कोयल किसने बोला था, देखा हुआ है? और कोयल किसने बोला? वो तो हाथ के ऊपर करो, पता करो। ये कोयल की फीमेल देखिए, कभी कोयल की फीमेल नहीं देखी ना? कोयल देखा है? देखा भी मैंने, पहचाना नहीं गई कोई। कैसे करता है? पूछा मैंने, कौन करता है? कौन सा पर? फीमेल नहीं करता, मेल आवाज जो करता है वो मेल कोयल करता है। ये फीमेल उसी के साथ ही होती है, आसपास ही होती है, लेकिन ये बहुत ही शाय बर्ड है। वो आपको एकदम से नहीं दिखेगा। शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा या आसपास कोई नहीं होगा तो एकदम से एक झाड़ पर से दूसरे पेड़ पे उठ के चली जाएगी। लेकिन ये इजीली देख नहीं पाते हम, पर चाहे तो देख पाते हैं कोई। ये है लेसर फ्लोरिकन, इसको बोलते हैं खड़मो। ये अब सिर्फ अजमेर में कुछ बचे हैं। इसका रीज़न भी यही है कि इनका ये जो ग्रासलैंड है वो खत्म हो गया। वहाँ सब खेत खलिहान सब बेच रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये पहले गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह दिखते थे, अब ये सिर्फ अजमेर में दिखते हैं, राजस्थान में, और कहीं ज़्यादा नहीं दिखते। कहीं दूर दराज में दिखते हो तो पता नहीं। लेकिन ये अगेन कोर्टशिप डांस है। ये फीमेल अंदर है कहीं पे, तो ये मेल 1 सेकंड में ऐसे उछल के 12 मुद्राएं करके उसको दिखाता है। तो ये जब उनका प्रजनन काल आता है तभी इस तरह से मेल उनको डांस करके दिखाता है। ये है पेडिग्री फाल्कन, इसको पिकिंग मशीन भी बोलते हैं। ये जब उड़ता है और जब ये नीचे अपने शिकार को देखता है खाने के लिए और जब वो डाई मारता है तो सोच सकते हो कितना स्पीड पकड़ता है ये। बाइक कार कितनी आप चलाते हो? आप तो नहीं चलाते। 20 तो पहाड़ों में तो पॉसिबल ही ना, 20-30 से आगे नहीं जाए।
हाईवे पे 100 नहीं मैक्सिमम 100, ये 320 की स्पीड पकड़ता है। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ता है, उड़ता है। आप जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पलक मूंद दो तब तक ये फट जैसे उड़ के डाइव करके शिकार को पकड़ लेता है। सोचो कितनी खासियत है। ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये अपने यहाँ नहीं होता है, ये यूरोप से आता है। इसको बोलते हैं इजिप्शियन वल्चर। ये भी खत्म होने की कगार पे है। इसका रीजन भी हम लोग ही है, क्योंकि गाय को दूध ज़्यादा आए इसलिए हम डाइक्लोफिनाइल नाम का इंजेक्शन देते हैं, और अगर वो गाय मर जाती है और उसको वल्चर खाते हैं तो फिर वल्चर मरता है। उसका ये साइड इफेक्ट है। तो सबके बेस पे, सबके नुकसान के बेस पे हम इंसान ही हैं। अब इजिप्शियन वल्चर भी खत्म होने को है। यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ वल्चर्स, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स दिखते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा ऊपर की ओर दिखते हैं। ये है सारस क्रेन। ये है इंडिया का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। वर्ल्ड का टॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच, लेकिन वो उड़ नहीं सकता और वो अफ्रीका में। ये हमारे यहाँ इंडिया में दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता, गुजरात की तरफ दिखता है। ये खेतों में रहता है इस तरह से, और ये इंडिया का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। हमारे यहाँ दो खास बर्ड है, एक तो हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो इंडियन बस्टार्ड है, और ये है सारस क्रेन, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, ये है जैकोबिन कुक्कू, जिसको हम चातक बोलते हैं हिंदी में। चातक पे जो आपने कहावतें सुनी है, ये इस बर्ड की है। ये यूरोप से सिर्फ मानसून में 2 महीने के लिए ब्रीडिंग सीजन में यहाँ आता है, वापस चला जाता है। सोचो कितना, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है लेकिन कितना ब्यूटीफुल है। ये इसको बोलते हैं ओरिएंटल ड्रॉप किंगफिशर। ये किंगफिशर को अपने यहाँ दूसरे दिखते हैं, उसी का एक प्रकार है, लेकिन ये अलग है। ये वेस्टर्न घाट में दिखता है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोकण, केरल, वो वेस्टर्न घाट के पट्टे पे दिखता है। इसको कलर बॉम्ब भी बोलते हैं। अगर हम पेंटिंग बनाने का सोचे तो भी इतने कलर्स हम नहीं डाल सकते जितने नेचर ने खुद इसमें कलर डाले हैं। चिड़िया से भी आगे साइज का ये है, लेकिन सोचो कितना ब्यूटीफुल है। इसको देखने के लिए हर साल मानसून के सीजन में बाहर सब जगह से, पूरे इंडिया से लोग आते हैं और पर डे 10,000 से 15,000 खर्चा करके इस बर्ड की फोटोग्राफी करते हैं। सोचो कितना महंगा बर्ड है, और ये एक जगह पे रुकता भी नहीं है, फुट करके चला जाता है। उसके पीछे आपको दौड़ना पड़ता है, उसका हैबिटेट ढूंढना पड़ता है, तब जाके आपको ये मिलता है। ये पीछे से दिखता है ऐसा, आगे से देखो कितना है ना। तरह से आप ऐसे ही कलरफुल बर्ड्स अपने यहाँ दिखते हैं। स्टडी करते रहोगे तो लोग उत्तराखंड में भी दिन के 20-30 हज़ार देके बर्ड्स देखने के लिए आते हैं, और यहाँ के बच्चों को और बर्ड गाइड को हायर करके पर डे 10,000 to 15,000 रुपीज देते। सोचो कितना पोटेंशियल है सिर्फ बर्ड वॉचिंग करके और हर सिर्फ एक बर्ड महीने दिखाने में का। लाख रुपए कमाने वाले सिर्फ बर्ड गाइड आपके उत्तराखंड की मेरे दोस्त हैं, कम से कम 10 लोग हैं। तो कितना पोटेंशियल है, सोचिए किसी का बर्ड्स का स्टडी करोगे जाते आते, आगे जाके क्या कर सकते हैं बर्ड्स के। ये इसे बोलते हैं इंडियन पिट्टा। इसको नवरंग भी बोलते हैं। इसके शरीर में 9 रंग होते हैं, और मानसून में जब इसका ब्रीडिंग सीजन होता है तो यहाँ पे इसको पेट पे एक लाल कलर का पूरा पैच आ जाता है, और भी वो ब्यूटीफुल दिखता है। ये भी केरला, कर्नाटका उस साइड दिखता है, वेस्टर्न घाट के साउथ की तरफ दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है। बर्ड की किसी भी अच्छी आप बुक देख लेंगे, उसके कवर पेज पे इंडियन पिट्टा का ही फोटो आपको मिलेगा। ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट बर्ड है, ये यहाँ पे नहीं दिखता, गुजरात में दिखता है, ब्लैक नेक्स्ट टो, लेकिन कितना ब्यूटीफुल है। ये बगुले का एक प्रकार है। ये देखिए, अब एक पेड़ गिर जाता है तो हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, गिर जाए तो ठीक है, पेनल्टी भर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा पेनल्टी तो है नहीं। लेकिन एक पेड़ गिरने से सिर्फ हमको नहीं, पूरे नेचर को, बर्ड लाइफ को कितना नुकसान होता है,
ये आदमी को पीछे उसका ये बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने ये पेड़ गिरा दिया। 1000 रुपीज़ पेनल्टी भर दी, बात खत्म, वो छूट गया। लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये देखो। दर्द दिखा रहे हैं बहुत अरे देखो सब रो रहे हैं रोनी की एक्टिंग करो गाइस देखो सब रो रहे हैं देखा, तो हमको लगता है पेड़ पे कुछ नहीं है, चलेगा गिर जाएगा तो, लेकिन हमको दिखता नहीं है वहाँ पे बहुत सारे पंछियों ने अपना घोंसला बना के रखा है। ये वही बात हुई, रात को हम सो रहे हैं, हमारे घर पे किसी ने बुलडोजर दिया, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन ये सिर्फ सोचो कि अगर ऐसा हो तो कितना खतरनाक हो सकता है। अब आपको थोड़े से उत्तराखंड के बर्ड दिखाते हैं। हम जब से आए हैं वहाँ, तब से हम ऋषिकेश से लेके ऋषिकेश, अल्मोड़ा और यहाँ तक का सबका हमने एक छोटा सा ये बनाया है प्रेजेंटेशन, जो उत्तराखंड